देखिए आज हम लोग जो करेंगे वी विल बी डूइंग थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। आई एम ऑडिबल टू ऑल? हाँ जी। यस सर। ओके। और आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझिएगा। ट्राइंगल्स के बारे में तो आपने पहले पढ़ ही रखा है, तो यहाँ आज हम ट्राइंगल की थ्योरम पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, व्हाट इज द थ्योरम? Theorem is the sum of three angles of a triangle is 180 degree. The sum of the three angles of a triangle is 180 degree. ये हमें प्रूव करना है और ये प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है भाई कि सम कितना है 180 डिग्री। ओके, तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हमें सबसे पहले वी विल कंसीडर वन ट्राइंगल। कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी। ये हमने ट्राइंगल एबीसी ले लिया। ये इसका हमने नेमिंग कर दी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। हमें क्या प्रूव करना है? ये हमारी पहली ट्राइंगल है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो बताएंगे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is 180 degree. Is that okay? Now यस what exactly we are doing here? हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। The construction is somewhat like this. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एल, ऐसे। Suppose this is the line L and which is parallel to BC. तो कंस्ट्रक्शन मैं यही लिख रहा हूं, draw a line through vertex A parallel to BC और इस लाइन का नाम क्या है? L। यहां मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट मार्किंग टू एंगल्स। इस एंगल को मैंने ले लिया 4 और इस एंगल को ले लिया मैंने 5। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। नाउ लेट अस बिगिन द प्रूफ। अब एक बात आइए, जो लाइन L है वो पैरेलल है BC के बेटे? प्लीज टेल मी। तो एंगल 2 जो है यस सर। एंगल 4 के बराबर आएगा। किस लिए आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैन आई से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल जो मैं अभी मार्क किए हैं, ये दोनों इक्वल आएंगे, जी की फॉर्म में है ना? यस सर। So I can say that these are my alternate interior angle. Alternate interior angle. Now similarly, can I say that angle 3 is also equal to angle 5? The same reason. Alternate interior angle. Is that okay? Any problem? नो सर। एक काम करिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to angle 4 plus angle 5. Is that okay? Let it be 1. एक काम करिए, adding angle 1 both sides of 1 ऐड कर लेते हैं।
So I will be having angle 1 plus angle 4 plus angle 5. Now see the figure. If I consider this figure, मुझे बताइए ये सारे एंगल्स, ये देखिए जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं, ये क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री आएगा इनका सबका, क्योंकि Yes, sir. so we can say that my right hand side will become 80 degree, 180 degree. Now this quantity is equal to 180 degree. यही हमें प्रूव करना था. So this will imply sum of the interior angle of the triangle is 180 degree. Proof is clear to all. Please tell me. Clear है sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद one more theorem we are going to do. Taken? Taken, sir. Okay. Next theorem. Theorem 2. ये क्या कहता है? If the bisectors of angles ABC and angle ACB of a triangle ABC meet at a point O, then angle BOC is 90 degree plus half times of angle A. तो पहले तो फिगर समझ लीजिए क्या फिगर बनेगी. जो बात कही है पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं. हमने पहले एक ट्रायंगल बनाई ABC. ABC. अब कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? एंगल ABC का बाइसेक्टर. अगर मान लीजिए इस बाइसेक्टर को मैं ये यहां बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, और फिर एंगल ACB का बाइसेक्टर, suppose this bisector goes like this and like this. ये O पे मिल रहे हैं. Is that okay? Any problem भाई? No, sir. तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है BOC, ये किसके बराबर है? जो भी एंगल A का मेजर आएगा 90 में वो उसका हाफ ऐड कर देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो A का मेजर सपोज करिए 50 डिग्री है, तो एंगल BOC का मेजर कितना आ जाएगा? बता सकते हो? इफ, देखिए कंडीशन, Sir, 115 degree. एग्जैक्टली. अगर एंगल A का मेजर 50 डिग्री है तो तब एंगल BOC का मेजर 90 प्लस 25 आ जाएगा, यानी उसका हाफ, तो 115 डिग्री, लाइक दिस. तो यार अब इसका प्रूफ करेंगे. आई एम टेकिंग दिस एंगल एज माई 1 and this angle as my 2. Is that okay beta? So now let us begin the proof. अभी अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है भाई? कैन यू टेल मी? Sir, 180 degree. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना आ जाएगा बेटे? 180 डिग्री. यहां लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मेंशन कर दिया. अब एक बात है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. क्या मैं एंगल B को ये लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, क्योंकि बाइसेक्टर है. These are bisectors. Are you getting my point? और सिमिलरली एंगल Yes, sir. एंगल C को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2.
because region BO and CO are angle bisectors, are the bisectors of angle B and angle C. Is that okay? Any problem? So make this substitution No, there. sir. Make this substitution there. So what we will obtain? Angle A plus, बेटा angle B को क्या लिख देंगे? Twice of angle A. Sorry, twice of angle 1 plus twice of angle what? कितना आ जाएगा बेटा? 2 Sir, angle 2. is equal to 180 degree. Any problem? एक काम करिए, dividing Yes. both side by 2. दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 90 degree. Any problem? कोई दिक्कत यहां No, तक? sir. Now just tell me, can I write angle 1 plus angle 2 is 90 degree minus half of angle A? Any problem? Please tell me. No, sir. Okay. Now what I will do here, अब हमने पढ़ा था, प्लीज ध्यान से देखिएगा, what exactly we have studied. हमें एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल BOC, अगर ट्रायंगल BOC में देखें हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा. Yes, sir. Again so I am writing again here, in triangle BOC, angle 1 plus angle 2 plus angle BOC is equal to 180 degree. Now what I will do here, let it be 1 and let it be 2. Using 1 in 2, तो कितना आ गया बेटा जरा देखना, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलेगा? तो एंगल BOC कितना आ जाएगा? 90 उधर से माइनस होगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A. इज दैट ओके? सो दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव. हो गया? कोई डाउट इसमें बेटा? प्लीज टेल मी. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. बेटा क्लियर है ये वाली थ्योरम? Yes, sir. ओके. अब जरा हम थ्योरम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, वो भी देखिएगा जरा. एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वो क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ऑफ ए ट्रायंगल. देखिएगा, ऐसे समझिएगा, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC. अब ऐसे समझिए, मान लो मैंने साइड BC को प्रोड्यूस कर दिया D तक, आई प्रोड्यूस इट टू D. तो ये जो एंगल बना, आई कैन से दैट एंगल, अगर मैं यहां तक इसको D ले लेता हूं, तो एंगल ACD is the exterior angle. Angle ACD is the exterior angle of triangle ABC. और किस एंड पे है?
at C. Is that okay? Please tell me. Similarly, Yes, sir. अगर मान लो मैं यहां से अगर इस रे को एक्सटेंड कर दूं तो, और इसको मैंने E तक एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पर ये भी एक्सटीरियर एंगल बना. Are you getting this? I can say that angle BCE is also an exterior angle. Angle BCE is also an exterior angle. लेकिन can I say that exterior angle ACD must be equal to exterior angle BCE? क्यों आएंगे equal? Vertically opposite angle. Are you getting this? Please tell me. Hello. Yes, sir. Vertically opposite angle. इस वजह से तो सिमिलरली देखिए ये सारे की सारी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे भी कर सकते थे. हमने BC को यहाँ एक्सटेंड किया, मैं यहाँ पर अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता, इधर एक्सटेंड कर देता, तो ये एंगल बनता, ये एंगल बनता, ये एक्सटीरियर, और ये क्या आता, देखिए ये इंटीरियर एंगल और ये इक्वल आ जाते. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और ये सारे एंगल्स का सम कितना आता? 160 डिग्री. तो यू कैन से दैट अगर आप यहां पर ये बात करें, यहां पर ये मेरा एक्सटीरियर एंगल C था, तो इंटीरियर एंगल्स क्या है मेरे A और B, इसके अपोजिट एंगल्स. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ Yes, sir. अब हमारे पास थ्योरम आती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. इसको जरा ध्यान से समझिएगा. अब वो प्रथम बाहर इंतजार कर रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं उसको एंटर करूंगा. देखिएगा जरा ध्यान से. देखिए अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है वो भी समझ लीजिए. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ध्यान से समझिएगा इस थ्योरम को. व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, the side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. The sum of two interior opposite angles. इसको जरा समझाते हैं और इसका प्रूफ भी दे देते हैं आपको. आसान सा प्रूफ है, समझ लीजिएगा. अगर ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC, if this is the triangle ABC, सपोज हमने BC को प्रोड्यूस किया D तक, and suppose these are my interior angle 1, angle 2, angle 3, और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है 4. अब जरा ध्यान से देखना, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू प्रूव. जो एंगल 4 आएगा, टू शो एंगल 4 जो आना चाहिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हुए भाई इसके? ये तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो ये एंगल आएंगे एंगल 1 और एंगल 2, इनके सम के बराबर दिखाना है. इज दैट ओके? ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए जरा,
ये प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इज दैट ओके? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर। बेटा सबको समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। सर ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली और ये मैंने इक्वेशन 2 मान ली। दोनों को जरा ऐड करना या इक्वेट कर सकते, दोनों दोनों 180 डिग्री के बराबर। कैन वी इक्वेट देम? इक्वेटिंग 1 and 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to angle 3 plus angle 4. Now what you observe here? Angle 3 will get cancelled with angle 3. So what we left? बताइए जरा भाई। Angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4. Is that okay? Any problem भाई? यस सर अब एक यहाँ छोटी सी थ्योरम आती है। समझिएगा ये क्या कहता है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द either of the interior opposite angles. An exterior angle of a triangle is greater than either of the interior opposite angles. कैसे? अभी अभी हमने थ्योरम करी थी, हमने इसको प्रोड्यूस किया था डी तक, और ये थी हमारी ट्रायंगल एबीसी, और ये एंगल हमने लिए थे 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4 था। अब एक बात बताइए, हमने क्या प्रूव किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एक बात बताइए, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में एंगल 4 क्या आएगा? बिगर देन एंगल 1, एंड एंगल 4 इज ऑलवेज बिगर देन एंगल 2 आल्सो। व्हाई? क्योंकि एक बात बताइए जरा ध्यान से, एंगल 4 क्या है? सम ऑफ एंगल 1 एंड 2, तो ये सम क्या आएगा? इंडिविजुअली इनसे बड़ा नहीं आएगा क्या? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? प्लीज लेट मी नो। सर ओके, सो यू कैन से दैट। तो अब आप ये बात आराम से समझ लीजिएगा कि इट इज ऑलवेज देयर। अगर मैं यहां इसको प्रोड्यूस करता तो ये जो एंगल आता, सपोज इफ आई टेक दिस एंगल 5, this angle 5 must be greater than angle 1 and this angle 5 must be greater than angle 3 also. Is that okay? Clear है बेटा? यस सर Okay. तो ये जो थ्योरम्स मैंने कराई है, ये सारी की सारी थ्योरम्स आपको पक्की करके रखनी है। क्लियर है बेटा? हाँ जी। ओके सर अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट कराऊंगा तो अब हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे। बस अब ये सारा थ्योरम वर्क आज कंप्लीट करा दिया मैंने। ये सारा समझ में आ गया सबको? जितनी थ्योरम्स कराई है वही मैंने आज। हाँ जी, यस सर ये सारे की सारी थ्योरम्स एक बार आप रिवाइज करके रखेंगे और नेक्स्ट क्लास, अब दोनों क्लास, हो सकता है एक और क्लास लग जाए तो वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। ठीक है? और हो सकता है शायद मैं संडे क्लास ले लूं आपकी। ठीक है? ओके सर ओके देन। और प्रथम प्लीज मेरी बात कहाँ प्रथम? यार इट इज रियली टू मच दैट आप हमेशा जो है लेट ज्वाइन करते हैं।
प्लीज स्टॉप दिस प्रैक्टिस यार.